आइए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले 7-8 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसका एक एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कितने टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़े हैं और पिछले 10 सालों में लगातार पिछले 10 सालों का अगर पेपर एनालिसिस करेंगे आप सीबीएसई बोर्ड का, तो आप पाएंगे कि जैसे पॉलिनोमियल हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, तो उस जो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस किस डायमेंशन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये जानिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस किस डायमेंशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादातर चीजें किस के ऊपर पूछी जा रही है। क्या बार बार उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछा जा रहा है, क्या बार बार फैक्टराइजेशन मेथड से आपको उसको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, क्या आपको रूट के नेचर बता रहा है निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि बार बार वह 8 से 10 प्रकार के ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे वह डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछ रहा है तो हमेशा वो 1 नंबर के लिए ही पूछ रहा है, जब वो नेचर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो हमेशा 1 नंबर के लिए पूछ रहा है। लेकिन कोई इक्वेशन दे करके अगर उसे स्प्लिट मेथड से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सूत्राचार्य फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आपको उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए जब कहता है तो वो उसमें 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि भाई हमें किन किन डायमेंशन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको हमको किस तरीके से तैयार करना है, उनको वेटेज कितना देना है। जैसे मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट से हमेशा हर साल एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसके 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप सबसे ज्यादा अगर मेरी मानिए तो जैसे हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो सबसे अधिक क्वेश्चन वो ज्यादा नंबर मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछ रहा है फैक्टराइजेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करने का। भाई कोई इक्वेशन दे दिया उसको फैक्टर करके आप बताइए। आइए एक छोटा सा इस वीडियो में हम सारी चीजें देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे गए हैं और उनको करने के लिए हमारा सही अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको मैं साइड में लिख दे रहा हूं ताकि आपको उससे करने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इसके हर एक जो भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना उनके ऊपर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं करके दिखा रहा हूं और उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां मैं जो 8 से 10 प्रकार के टाइप जो भी 10 प्रकार के क्वेश्चंस बताऊंगा ना उससे बाहर सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो उससे बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको उतना ही पढ़िए जितना बार बार वो पूछ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर्मूला में लिख रहा हूं उनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, आप देखते चलिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यह जानना होता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, शर्त बस इतना होता है कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये टोटल ये वाला जो टर्म है ये 0 बन जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये जो बचेगा हिस्सा ये लीनियर इक्वेशन के रूप में सिर्फ बच जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन तो हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ठीक है, इस पे इसको बार बार डिस्क्रिमिनेंट जब निकालने के लिए पूछेगा, जब आपसे रूट का नेचर पूछेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयरिंग इससे करेंगे और उसके बाद डी निकालेंगे, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा, फिर आप उसका नेचर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला, पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लीजिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स कितने होते हैं, 2। अगर मैं इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटाज को मानूं, अगर इसके 2 रूट हम अल्फा और बीटा को मान लेते हैं तो देखिए 2 चीजें हम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई,
माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको मैं राइटिंग में भी लिख सकता हूं, बट मैं अभी टाइम कम है क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों को केवल बस एक मैं फाइनल टच दे रहा हूं ताकि लास्ट टाइम आप केवल नोट्स पे इतना ही लिखें। आप 4 पेज में यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आप देख लेंगे कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको रिवाइज करना है, इन क्वेश्चनों पे ज्यादा टाइम देना है, इन क्वेश्चनों पे कम टाइम देना है। देखते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, और इसके 2 रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है, ये फॉर्मूला है और इसका बार बार यूज है, आगे देखेंगे हम लोग। ये आपने देख लिया, अब देखिए, लेकिन अगर पहले से आपको रूट्स दिए गए हैं और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले तो वो क्या होगा, वो देखते हैं। हट जाओ भाई, ये देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास पहले से ही अल्फा, ऐसे लिख देता हूं मैं, कि अगर दे दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे जिनके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको यहां दे देगा एक, जैसे आपको कर दिया कि 5 प्लस 3 रूट 2 और एक रूट दे दिया 5 माइनस 3 रूट 2। अगर 2 रूट हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वो आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने फॉर्मूला इस आप बोर्ड पे देख रहे हैं, केवल फैक्टर को छोड़ करके जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इन सारे फॉर्मूलाज का यूज है निश्चित रूप से। आप देखिए अब इसके आगे, इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो देखिए, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछता है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किस काम आता है, ये तब आता है जब आपसे सीधे पूछ दे कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, या आपसे पूछ दे कि इक्वेशन दिया गया है मान लीजिए और इसके रूट्स के नेचर बताने हैं। तो रूट्स के नेचर कैसे बताएंगे, तो जैसे देखिए, अगर डी की वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है, सॉल्व किए, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगी तो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा होगा, तो वो होगा रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 प्लस में, तो रूट्स के नेचर कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। और यदि डी की वैल्यू 0 से कम आती है, 0 से, जैसे आपकी वैल्यू जो है -1 -2 -3 में आ गई, तो नो रियल, तब वो रियल नहीं मानी जाएगी। आप इतना फॉर्मूला रखिए, इससे ज्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं किया गया है किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप उठा करके आप 10 सालों के पेपर देख लीजिए, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, उसका सबसे शानदार तरीका है कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं, आप उनको बार बार देखिए कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे आप बार बार क्वेश्चंस, जब बार बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी वो पूछे जाएंगे, इसकी संभावना है। तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं जो श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, डी का, तो मैं यहां डी भी लिख सकता हूं, डी अपन 2a। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कुछ लोग अगर ये सोचते हैं
कि अल्फा और बीटा के फॉर्म में आप बताइए। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू, एक बार इसी में से प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। एक बार प्लस ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस था ना तो इस बार माइनस ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो भाई इस तरीके से आपका ये सारा जो है क्लियर। चलो भाई इधर देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि वो 7 से 8 टाइप कौन कौन से हैं जिन पे वो बार बार क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, ग्रेट एनालिसिस, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि वो क्या पूछ रहा है हमसे, इस बार क्या पूछेगा। ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। 1 नंबर में बार बार वो पूछ रहा है जो क्वेश्चन, वो मैं आपको पहले करा रहा हूं। आइए चले गए, हाँ इसको ले लेते हैं। चलिए, पहला वो पूछ रहा है आपसे कि डिटरमाइन वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। मतलब यह है कि दिया गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिया गया जो इक्वेशन है वो आप ये बताइए कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है बार बार वो कि दिया गया जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। देखिए मैंने आपको इस तरीके से आपको कंप्यूटर राइटिंग में कर दिया ताकि आप लोग यही ढूंढते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये है ना कि उन लोगों को ये लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंटों को, कि चीज़ें एकदम बिल्कुल कंप्यूटर राइटिंग में हो, बस हम वहाँ से नोट करने से कुछ होने वाला नहीं है। डिटरमाइन वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक या नहीं और नॉट। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन है, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, ऐसे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर आप बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप बता पाएंगे, तो उसके 2 तरीके हैं। आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए, और यदि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद a की वैल्यू प्राप्त हो जाए, x से x कैंसिल होने के बाद b की वैल्यू प्राप्त हो जाए और c की वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो आप समझिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो डिग्री हो, डिग्री मतलब जो उसमें जैसे 2x² 3x + 5 ऐसे दिया है, तो जिसमें x हो या m हो, तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर इसको बताना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। x² x to the power 4 + 1/x² इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अभी क्या होगा, x to the power 4 + 1 इज इक्वल टू x²। x to the power 4 ये उधर जाएगा, -x² + 1 इज इक्वल टू 0। क्या आप इसकी कंपेयरिंग कर पाएंगे ax² + bx + c से? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x to the power 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि नहीं भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन खत्म। अब इस पे आप क्या करेंगे, अगर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहते हैं जैसे 10-20, तो ये मूर्खता है, एकदम बेवकूफ़ी है। इसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो, आप इस पे 6, 7, 8 मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चंस कर लीजिए, कहीं से भी, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, पूछेगा यही इसी टाइप से जो मैं 8 टाइप के बता दे रहा हूं आपको, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप चाहे जहां जाइए, जिस जगह आप सर्च कर लीजिए, आप पेपर उठा के देख लीजिए, तो ये हमेशा 1 नंबर में पूछ रहा है। तो इस पे वर्क करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करेंगे ताकि चीज़ों को हम कर भी लें, हमारा मार्क्स छूटे ना, ज़्यादा हम मेहनत भी ना करें इसके लिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक तो उसने पूछ लिया कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा वो ये पूछ रहा है कि जैसे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द
गिवन वैल्यूज आर solution of the given quadratic or not। इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि determine whether the given values are solution of the given quadratic or not। इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें x की जो है कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, जो x की वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज जो है इसे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। इस तरीके से आप देखिए, लीजिए, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। जैसे एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आप लीजिए, फिर देखते हैं। ये दूसरे टाइप का है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया x² प्लस √2 x माइनस 4 और x की दो वैल्यू दे दी गया √2 और एक x इज इक्वल टू -2√2। तो ये जो वैल्यूज दी गई हैं x की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपने इस चैनल पे भी हमारे विजन एकेडमिक क्लासेस जो चला रहा हूं मैं, इस पे भी बहुत सारे वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने पढ़ा रखे हैं, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। या मैं भी यहां बता दे रहा हूं कि कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब माना जाता है, जब अगर मैं ये x की वैल्यू इस x के जगह पे इस x के जगह पे पुट करता हूं, रखता हूं, और जब सॉल्व करता हूं तो इस टोटल की वैल्यू 0 आ जाए, तो आप समझिए कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन है और ये भी 1 नंबर के लिए पूछ रहा है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग, घर पे 5 से 7 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, टाइम बचेगा। देखिए, प्रिपरेशन का सही तरीका ये है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने से आप बच पाएंगे तब जब आप एनालिसिस करेंगे चीजों को, जब आप देखेंगे कि कितना पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन लगाइए। तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। आइए, तो हम इसमें पुट अप करेंगे, है ना। जैसे x की वैल्यू क्या है, ये देख रहे हैं √2, तो हम रख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के जगह पे √2 माइनस 4। ठीक है। अब देखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू 0 कर दिया कि नहीं, तो जब 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है सॉल्यूशन। बाहर बहुत बार बार आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी में देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाला मैं लेके देखता हूँ, अरे मिट गया सारा। ये क्या था, √2 था और x इज इक्वल टू -2√2 था। अब इसको पुट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4 इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, 2 2 जा, ये 4 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ये क्या होगा माइनस प्लस, ये पूरा माइनस हो जाएगा भाई, और ये 2 है, √2 इंटू √2 केवल 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये देखिए 2 2 जा 4 -4, तो 8 -4 और -4 क्या हो जाएगा -8, ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो है, ये गिवन वैल्यूज जो है x के, वो एक क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, क्योंकि बार बार 0 आ जा रहा है वैल्यू पुट अप करने पे। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। हाँ, इस पे आप ज्यादा क्वेश्चन आप अपने किसी भी बुक से लगा लीजिए, आर डी शर्मा से लगाइए, आर एस अग्रवाल से लगाइए, आप देखेंगे। देखिए, जब भी आप आर एस अग्रवाल से लगाएंगे क्वेश्चन या आर डी शर्मा से लगाएंगे, जब आर डी शर्मा लगा लेंगे तो आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे जगह वही क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट मिल जाएंगे, नहीं तो लमसम क्वेश्चन सभी जगहों पे एक समान है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि थर्ड टाइप का वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। जैसे देखिए,
अब जैसे वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और उसमें वेरिएबल के जगह पे जैसे के दे डाल दे, टी डाल दे, एम डाल दे, उस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कभी कभी कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये हमेशा कितने नंबर के पूछ रहा है? ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये 1 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछ रहा है। ये लीजिए, तो ये 3 टाइप। तीसरा है, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया, पेन चेंज कर ले रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है, आप देखिए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी? इस तरीके के क्वेश्चंस आप आर.एस. अग्रवाल में भी बहुत देखेंगे, आर.डी. शर्मा भी बहुत है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको पुट करेंगे तब पता कर पाएंगे कि x के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4k 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा एक और बात, ये जितने सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। सबसे सिंपल क्यों लिए हैं? पढ़ाने के दौरान जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है या कल से जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़ेंगे उसमें तमाम तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, जितने टफ हो सकते हैं, जितने इजी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां मैंने सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस को लिया है ताकि चीजों को मैं ये बता ही नहीं रहा हूं, ये तो मैं बस इतना बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन किन किन तरीके के पूछे जा रहे हैं, है ना, और उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ सके। बस इतना जितना आप बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं 7-8 टाइप के क्वेश्चंस, उसको एक पेज पे आप नोट कर लीजिएगा। आप बार बार देखिएगा कि बस इसी टाइप के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और वेटेज देख लीजिएगा कि वो 1 नंबर के पूछ रहा है तो थोड़े से क्वेश्चन में काम चल जाएगा। जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन से जैसे फैक्टर वाले तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगाइए। आप देखिए आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में फैक्टर के कितने क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं और वेरिएशन भी उसमें बहुत ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए। लेकिन इन पे ज्यादा मेहनत मत कीजिए क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा टाइम। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 हो गया। चौथे टाइप का क्वेश्चन आइए, अब पूछ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। अब सॉल्यूशन करना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें क्वेश्चन बड़े आते हैं, 2 से अधिक मार्क्स के भी आ सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये देखिए आपका ये आ गया भाई। इसी तरीके की आजकल के स्टूडेंटों में भूख बहुत है कि भाई हमको कंप्यूटर राइटिंग में लिखा होना चाहिए। लीजिए आप कंप्यूटर राइटिंग में लिख लीजिए, आप क्वेश्चन देखिए ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे और वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, 2-3 तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको जनरली ये दे देगा जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए फैक्टराइजेशन से। अगर 2 नंबर में दे सकता है, अगर ज़्यादा मार्क्स के देने होंगे तो वो निश्चित रूप से इसे ऐसे बनाएगा 2√5x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको करने में आप जो है पसीना आने लगेगा आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार लोग कर नहीं पाते हैं। अगर और इसको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन देना होगा, ये 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चंस बना देगा, और इसको और ज़्यादा टफ बनाना होगा तो वो इसके ये तो
भाई पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो करना है केवल, वो उसका वो स्वरूप ही बिगाड़ देगा। आप देखिए कैसे, और आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे करेगा, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, 5th नंबर का 5th टाइप है शायद, ये चौथा या 5वां टाइप। जैसे पूछ लिया कि 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब इसका बताइए, आप अगर बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस नहीं, मैं भी इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा टाइम 15 या 20 क्वेश्चन किसके करने हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड वाले, चाहे वो सिरधराचार्य से आप कीजिए या मिडिल टर्म के को स्प्लिट करके कीजिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, कैसे करना है वो समझिए। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4, ये इसका मल्टीप्लाई होगा 3x अपन x, 5/2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 3x 2x प्लस 3 और ये इधर 5x। अब देखिए इसका ये मल्टीप्लाई 8 क्लास में सिखाया गया होगा आप लोगों को। इसका इसमें करेंगे 4 2 जा 8x, इसका इसमें करेंगे 12, इसका इसमें करेंगे 2 3 जा 6x, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये, और 3 3 जा सॉरी माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर, और ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये आपका ये माइनस रहेगा, ये आप माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस, चलिए 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो अब देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 9x, तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये इधर जाएगा तो माइनस 5x प्लस 12 उधर है ही, ये अब इसको माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सब इज इक्वल टू के इधर ला दीजिए, इन सब को इज इक्वल टू के इधर ला दीजिए एक साइड में, आ जाओ भाई, इन सब को इधर लाइए, इज इक्वल टू के इधर ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप इसको कैसे मैंने किया है? आप एक मिनट पहले इसको समझ लीजिए। ये जो 0 है ना इधर, इसको मैं इधर लेके, मतलब इसको मैं इन सबको 0 के इधर ले रहा हूँ, इन सबको माइनस को इधर ला दिया, माइनस 6x को तो प्लस में हो गया, और 12 प्लस में है तो माइनस में हो गया, ठीक है, इस साइड ला दिया। अब 0 को मैंने इधर कर दिया, इसको मैं इस तरीके से जो है बना सकता हूँ। अब ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? अब सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां से आप फैक्टर करेंगे, इसको सिरधराचार्य के भी फॉर्मूले पे कर सकते हैं, या जनरली आपको स्प्लिट मेथड आ रहा है तो उससे कीजिए। 12 6 जा 72, 72 आ गया, 12 6 जा, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर 6x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, फिर इसको 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन है तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो एक तरफ हो जाएगा x प्लस 2, एक तरफ हो जाएगा 6x माइनस 6, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/6, तो आंसर 1। तो इस तरीके, तो ये 3 या 4 नंबर में आपसे दे सकता है इस तरीके का, ठीक है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। आज हम लोग इन सब चीजों को खत्म कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस डायमेंशन से ज्यादा नंबर के पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कम नंबर के पूछे जा रहे हैं, वो सब कंप्लीट हो जाएगा आज। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चीजें आ रही हैं, ये 5th नंबर का टाइप है ये, कि solution of a quadratic equation by using the quadratic formula। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है
श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये लीजिए भाई, आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये चलिए। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको, जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, आपसे अगर ये पूछ दें कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका आप फैक्टराइजेशन कीजिए या सॉल्यूशन दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस 2 नंबर के हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे। a की वैल्यू इसमें कितनी है? 6 है। b माइनस 7 है। देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल टू 6, x से x कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस 7, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 5। ये मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया कि दिखा दिया मतलब कैसे निकालना है आपको। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस भी होता है ना, तो माइनस और ये पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माने माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 7 7 या 49 होता है, माइनस 4ac, तो 4a और c अपन 2 इंटू a, क्या होगा? 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 6 to 120, 2 6 जा 12, ये क्या होगा? 7 प्लस माइनस सॉरी, ये प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस। 9 6 1 अपन 12, क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 13 का ये है ना, 13 का स्क्वायर है, ये बाहर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार 7 प्लस 13 अपान 12 और एक बार माइनस के साथ ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये 20 अपान 12, 4 से 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 अपान 12, तो कट करके माइनस 1। इस तरीके से तो ये 3 नंबर 4 नंबर के लिए दे सकता है। इससे बड़े क्वेश्चन सॉरी, ये 2 नंबर के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 5-6 टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए। 2-3 टाइप के और हैं बचे हुए, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा, जैसा होगा वैसे देखेंगे हम लोग आगे। अब देखिए, अब सिंपल ही है क्वेश्चंस, अब बड़े टफ टाइप नहीं है। जैसे पूछ दिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछ ले कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पूछेगा तो आप समझ लीजिएगा कि देखिए ये क्या आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दरअसल डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता ही है, क्या करें। चलिए, जैसे आप अभी आपने क्वेश्चन देखा कि जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर है माइनस 7x है माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसी इक्वेशन पे बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल है कि आप इसकी कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कर लीजिए। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस 7 है, c की वैल्यू माइनस 5 है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या? 49 माइनस 4ac, 4a 6 है, c कितना है? माइनस 5 है, तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 120 169। अब d की वैल्यू किस में आ गई? प्लस 169, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया गया।
इसी में मैं एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड, है ना, रूट्स ऑफ नेचर, रूट्स ऑफ नेचर, आप इसके नेचर को भी बता दीजिए कि भाई इसका नेचर कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट बहुत नहीं पूछ रहा है, वो 4-5 सालों में कभी कभी 1 नंबर का पूछ लिया तो पूछ लिया। आपको बार बार ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, नेचर बताइए, नेचर बताइए। आप नेचर बताएंगे कैसे? डी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 169, प्लस में है, इसका मतलब डी क्या है? ग्रेटर देन है 0 से। तो जब ग्रेटर देन होगा 0 से तो रूट्स के नेचर कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। सिंपल है, ठीक है। तो रूट्स के नेचर भी जान गए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने भी जान गए। इस तरीके से देखिए, आप 2 पेज में इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं, एक इधर, बस हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके साथ 3-4 पेज आप उठाइए और 3-4 पेजों पे 2-2, 4-4, 6-6 क्वेश्चंस कर लीजिए और फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन 20-25 कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 2 पेज में मात्र पढ़े हैं। लास्ट टाइम में आप तुरंत 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले भी अब आप रिवाइज कर लेंगे कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस हम देखने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप पेज पलट के। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि क्या है और क्या पूछ सकता है आपसे। हाँ, लास्ट में मैंने ये बोला था आप लोगों से कि एक तरीका है कि आपसे ये कहे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द quadratic equation, find the quadratic equation whose roots are क्या क्या दिया गया है। अब इसको पहले सेलेक्ट करके हम इसको कंप्यूटर राइटिंग में कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अरे यार ये सब क्या आ जा रहा है चलिए, हाँ इसको मैं मिटा देता हूं। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ नहीं है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिनके रूट पहले से दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। कैसे देखेंगे भाई इसका? मान लीजिए रूट दिया गया है 5 माइनस, चेंज कर लिया, जैसे दिया है 5 माइनस 3√2 और दूसरा दिया है 5 प्लस 3√2। ये 2 आपको रूट्स पहले से दिए गए हैं, तो उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, तो हम अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास? ये है अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ये है। और बीटा इज इक्वल टू क्या है? ये है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। यार कभी कभी बंदर आ जाते हैं, हर जगह की ये समस्या है, चाहे सिटी में हो आप, चाहे गांव में आप, ये आ जाएंगे तो आपको एकदम पूरा एकदम तहस नहस कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। ऐड करेंगे एक बार, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन निकालने के लिए एक बार प्लस करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। प्लस करके देखिए ये आपस में कट गए तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हमें क्या रखना है? 10 रखिए। x² माइनस 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या रखना है देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करते रहिए, सोते रहिए, जो मन करे वो करते रहिए, या फिर एग्जाम में आप दिमाग दौड़ाइए और इसको वन ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² के फॉर्मूले पे रख दीजिए। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, सॉरी एक इसको आ जा, ये क्या है? 3 3 जा 9 हो जाएगा, √2 का ऐसे। तो 25 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 7। तो इसका आ गया 7, तो यहां रख देंगे 7। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। यानी कि अब इसमें 2 चीजें आप सीखिए। देखिए इसमें 2 चीजें ये देखिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स दिए गए हैं, तो ये रूट्स को एक बार प्लस करके निकाल लेंगे, इन्हीं रूट्स का एक बार प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। पहली बात, यानी कि
इस रूट्स के ये इक्वेशंस होंगे, और इस इक्वेशन का अगर हमको रूट निकालना हो तो फाइंड आउट करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का एनालिसिस। अगर अच्छा लग रहा है और ये आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल विजन एकेडमिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस देखेंगे और उसमें उन हर टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस पिछले 10 सालों से लगातार बोर्ड पूछते आ रहा है। ठीक है, आज इतना ही।